एक महिला करीब रात के 10 बजे अपने स्विफ्ट डिजायर पर बैठती है और वो लेबर चौक पर चली जाती है। वहां जाने के बाद कुछ मजदूर सो रहे थे, उन्हें जगाती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लेके चली जाती है। और अचानक अगले ही दिन 10 लोगों की मौत हो जाती है और ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। वहीं का रहने वाला राहुल सांगली, जिसकी उम्र होती है 30 साल, वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है। फिर राहुल प्रीति सांगली के साथ शादी करता है और शादी करने के बाद 2-3 साल के बाद उसे एक बच्चा जन्म लेता है और फिर 2-3 साल के बाद एक और बच्चा लेता है। 11 साल में टोटल 2 बच्चे इसके जन्म लेते हैं। वो बेहद अच्छे से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। राहुल के पिता एक बिजनेसमैन थे। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन वो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब जितने भी बिजनेस का लोड था, कार्यभार था, वो सभी चीज राहुल को संभालना पड़ गया। राहुल अब पूरे चीज को संभालता है और उसकी जो बिजनेस थी वो विदेशों तक फैली हुई थी और वो अपने बिजनेस को संभालने में काफी बिजी हो जाता है, जिसके वजह से अपने परिवार वालों को ठीक से समय नहीं दे पाता है। और इसी बीच जो प्रीति सांगली थी, उसकी वाइफ बीमारी से जूझ रही थी और धीरे धीरे बीमार पड़ने की वजह से वो भी दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब जो राहुल था, इसके 2 बेटे और राहुल ये किसी तरह से अपने जिंदगी को बिता रहा था। फिर भी राहुल को समय नहीं मिलता था उसके बिजनेस की वजह से। उसके काफी प्रॉपर्टी थे, वो काफी अमीर था। और इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बीतने के बाद राहुल को एक सुनीता नाम की लड़की से मुलाकात होती है। जो सुनीता थी वो मुंबई से थी। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब राहुल कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मेरे 2 बेटे हैं, तो तू क्या उन दोनों का ख्याल रख पाओगी? जो सुनीता सांगली थी वो कहती है कि देखो, मैं जो हूँ मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ, मेरे सोच विचार बिल्कुल अलग हैं, मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ। मैं शादी करने करने के बाद तुम्हारे कैद में रहना नहीं चाहती हूँ। जो राहुल था वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कैद में नहीं रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए होगा सब कुछ लेना, बस मेरे जो 2 बेटे हैं उनका ख्याल रखना। जो सुनीता सांवली है वो हंसती है और कहती है कि ठीक है। फिर ये दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो राहुल था वो सुनीता को घर पे लेके आता है। जो सुनीता थी, जब राहुल के वो बंगला देखती है तो देखकर देखते ही रह जाती है। वो कभी सोची नहीं थी कि इतने अमीर घर में मेरी शादी होगी। फिर क्या होता है, 1 महीना का वक्त इसी तरह से बीतते चला जाता है। 1 महीने के बाद अब राहुल को काफी स्ट्रेस आने लगता है और उसे विदेश जाने की आवश्यकता पड़ जाती है बिजनेस को लेकर। फिर राहुल अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि मैं 1 सप्ताह के लिए विदेश जा रहा हूं, जरूरी इंपॉर्टेंट काम आ गया है बिजनेस के वास्ते, तो मुझे जाना पड़ेगा। जो संगीता है वो कहती है ठीक है। राहुल कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम ऑनलाइन मंगा लेना। जो सुनीता थी वो कहती है कि मैं तुमसे पहले ही बता चुकी थी कि मैं एक मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ, मैं ऑनलाइन क्यों करूंगी, करना होगा तो कर लूंगी, नहीं तो शॉपिंग मैं खुद से जाकर करूंगी। जो राहुल है वो कहता है चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं। और अगले ही सुबह वह बिजनेस के वास्ते कुछ काम से विदेश चला जाता है। अब वो 1 सप्ताह बाद वापिस आता। अब 2 दिन 3 दिन जब बीतता है तो जो सुनीता थी वो काफी बोर हो रही थी। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। अब कुछ सहेलियां 4-5 थी, वो भी सुनीता के घर आती हैं। जब आती हैं तो देखती हैं कि आलीशान बंगला है, चारों तरफ टाइल्स लगा हुआ है, सोफा है, बेड बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मखमल के हैं। वो आके दौड़ के उसी पे बैठ जाती हैं और सुनीता से कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करोगी, पर शादी क्यों कर ली? सुनीता कहती है कि देखो, मैं शादी तो कर ली हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ। फिर जब उसकी जो सहेली थी वो कहती है कि देखो, इतना अच्छा बंगला मिला तो पार्टी तो चाहिए। जो सुनीता कहती है कि बिंदास रहो, मैं पार्टी दे दूंगी। और उसी रात को वो पार्टी का अरेंज करती है। फिर वो नशे करती हैं, पार्टी में वो घुल मिल जाती हैं। रात के करीब 10 बज जाते हैं और वो शराब पीती हैं, शराब के नशे में धुत होती हैं। फिर जो सहेलियां होती हैं वो सुनीता से कहती हैं कि हम लोग शराब तो पी लिए, लेकिन इसके साथ कोई सवाब मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। फिर संगीता जो है वो सोचती है और कहती है कि चलो, मैं उसको भी पूरा कर दूंगी। और वो फिर बाहर निकलती है, अपने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पे बैठती है
और लेबर चौक पे चली जाती है। वहां जाने के बाद कुछ लड़के सो रहे होते हैं जो मजदूर थे लेबर चौक पे, जिनकी उम्र 25 से 20 साल की 20-25 साल की होती है। उन लोगों को वो उठाती हैं और गाड़ी में लेके चली आती हैं। यहाँ आने के बाद वो लेबर काफी गंदे थे, तो ये कहती हैं कि पहले तुम फ्रेश हो जाओ, नहा लो, और आज के पार्टी में तुम लोग पार्टी मनाओगे, खाना खाओगे, जो मर्जी वो करोगे। लड़के काफी खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं हमने क्या किया था कि आज इतना सारा चीज मिल रहा है। वो काफी खुश होते हैं, जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, खाना खाते हैं, पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। फिर ये लड़कियां अपने रात को रंगीन करती हैं। वो लड़के भी काफी खुश थे और इस तरह से ये रात बीतती है। जब सुबह होती है तब जो सुनीता थी वो 10,000 रुपया देकर उन लड़कों से कहती है कि देखो, तुम लोग ये बातें किसी को मत बताना, और जब जब हम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तुम्हें बुलाएंगे। वो जो लड़के होते हैं काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे। और ये कह के वो लड़के वहां से चले जाते हैं। एक सप्ताह बीत जाता है। जब राहुल घर पे आता है तो संगीता का हालचाल पूछता है। तो जो सुनीता है वो कहती है कि मैं ठीक हूं और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर राहुल 1 महीने का वक्त इसके साथ बिताता है और फिर काम के सिलसिले से वो दूर जाता है। तो वो अपने पत्नी से कह के जाता है कि मैं 15 दिन तक घर वापस नहीं लौटूंगा। जो 2 बेटे हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो विदेश में हैं, तो तुम घर को जरा संभाल के रखना, सारी चीजों का ख्याल रखना। सुनीता जो होती है वो कहती है कि ठीक है। और अब वो चला जाता है और ये 15 दिन के लिए हर रोज उन लड़कों को बुलाती, मौज मस्ती करती, अपने रातें रंगीन करती और इस तरह से जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन 7वां दिन जब ये लेबर चौक पे पहुंचती है तो देखती है कि वहां जो मजदूर थे वो नहीं है, वहां पे 2 ही लड़के सिर्फ सोए हुए थे। ये जो महिलाएं थे उन लड़कों को जगाती हैं और कहती हैं कि और सभी लेबर कहाँ हैं। वो 2 लड़के जवाब देते हैं कि दरअसल हम लोगों का प्रोजेक्ट और भी कहीं काम हो रहा है, वहां पे सभी लोग चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, हम लोग 2 ही यहाँ पे हैं। फिर वो सोचते हैं कुछ देर के लिए और फिर कहते हैं कि तुम लोग बैठ जाओ, ये 2 ही लड़के काफी हैं। वो सोचती हैं ऐसा और उन लोगों को बैठा कर लेकर घर चली जाती हैं। यहाँ आने के बाद फिर से पार्टी इंजॉय मस्ती होता है। करीब 11-12 जब बजता है तो एक लड़का नशे में धुत था और उसके साथ ये सभी लड़कियां थी और उसकी उस हालत में, अवस्था में मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है और जो दूसरा लड़का था वो अब बेहोश होने वाला था। ये लड़कियां सोचने लगती हैं कि अब क्या किया जाए। इन लोगों का नशा फट जाता है। फिर वो सोचती हैं कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो सुनीता होती है वो कहती है कि अगर हम छोड़ देंगे तो पकड़े जाएंगे। ये लड़का जाकर पुलिस स्टेशन में बताएगा और पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी, जिसकी वजह से वो उस लड़के को भी मौत की घाट उतार देती हैं और फिर सुबह होने से पहले उन दोनों लड़कों को ले जाकर गटर में डाल देती हैं। दोस्तों, अब ये वैसी आदत छोड़ देती हैं करीब 7 दिनों के लिए। जब 7 दिन बीत जाते हैं तो उस गटर से बदबू आने लगती है। जो वहां के निवासी थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि गटर से आखिर इतनी स्मेल क्यों आ रही है। पुलिस वहां पे पहुंचती है। गटर से जब निकाला जाता है सभी चीजों को तो उसमें 2 लाशें बरामद होती हैं। पुलिस 2 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि कोई भी लोग कुछ नहीं जानते थे वहां पे कि ये 2 लड़के कहां से आए और क्यों इनके साथ ऐसा किया गया। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस काफी परेशान होती है, लेकिन उस मामला की जांच पड़ताल करना चालू रखती है। 2-3 दिन जब बीत जाते हैं तब पता चलता है पुलिस को किसी तरीके से कि ये दोनों लेबर हैं। तो पुलिस लेबर चौक पे पहुंचती है और लेबरों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो भी लेबर था, मजदूर था। उससे पूछताछ करती है पुलिस, तो वो बताता है कि हाँ, यहाँ पे 2 लड़के रहते थे, बाकी उसके साथ ही दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे, प्रोजेक्ट दूसरे जगह काम कर रहे थे, लेकिन ये 2 लड़के यहीं पे रहते थे और ये अचानक 7 दिन से लापता थे। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। फिर पुलिस कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इन लोगों को कौन लेके आता था, जाता था, किस तरह से ये यहाँ से कहीं दूर जाते थे, कुछ क्लू हो तो बताओ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि दरअसल कुछ महिलाएं रात को आती थी और इन लोगों को लेकर जाती थी, और इतना ही मुझे पता है। फिर पुलिस उस बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो गाड़ी कौन थी, उसका नंबर याद है। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग, वो कहता है कि इतना तो पता नहीं, लेकिन गाड़ी लेकर आती थी लड़कियां और उसे लेकर जाती थी। पुलिस वहां पे जो चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा था उसकी मदद से रात को आने जाने वाले वाहनों पे
जब नजर गड़ाती है, देखती है, तो पता चलता है कि हाँ, एक स्विफ्ट डिजायर नाम की कार थी, वो आती थी यहाँ पे और रेगुलर ये लोग उसमें एंट्री करके जाते थे। फिर पता चलता है उस गाड़ी का नंबर, और उस गाड़ी के नंबर जैसे मिलता है, ये पुलिस आरटीओ में लगाकर जब देखती है तो पता चलता है कि वो जो नंबर प्लेट है, वो जो गाड़ी है, वो राहुल सांगली के नाम से रजिस्टर्ड है। फिर देर न करते हुए पुलिस राहुल सांगली यानी कि सुनीता के घर पहुंचती है। सुनीता जब देखती है कि पुलिस उसके सामने है तो वो डर जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर पुलिस को ये सभी चीजें कैसे पता चल गई। पुलिस फिर सुनीता से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन सुनीता बताती नहीं है, पहले गोल गोल बातों को घुमाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने पुलिस थाने में लेके जाती है और उससे जब अपने तरीकों से पूछती है तो सुनीता सभी चीजों को बताना शुरू कर देती है। जब बताती है तो पुलिस उस पे चार्जशीट लगा के उसको जेल में डाल देती है। जब ये खबर राहुल सांगली को पता चलता है तो घर पे आता है। मैंने तुमसे शादी इसके लिए नहीं किया था, मुझे उम्मीद थी कि तुम मॉडर्न टाइप की लड़की हो तो इतना हद तक गिरोगी, ये मुझे उम्मीद नहीं था। फिर वो वहां से चला जाता है, अपने बेटों को अपने पास बुला लेता है और फिर से वो अपना लाइफ बिताने लगता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे गलती किसकी थी, सुनीता के दोस्तों की, या सुनीता खुद जिम्मेदार थी इस गलती का, या उस राहुल की हम गलती कहें जो कि पहली उसकी बीबी मर जाने के बाद वो दूसरी शादी संगीता से करता है। तो दोस्त किसकी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।